Dear students, welcome on my channel New English. I am Jay sir. This is the verbs of reporting verb and in which we have to change. Today we have to learn. हम लोग को सीखना है कि आज हम लोग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि हम लिखते हैं ही सेड टू मी एंड आफ्टर इन्वर्टेड कामा एंड ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ डांसिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। तो जब हम इन दोनों का सेंटेंस लिख लेते हैं तो हमको सैड को किस में चेंज करना है। तो यहाँ कुछ वर्ब्स हैं आपके, इसको आप टेबल में देख सकते हैं। सैड, टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, एक्सक्लेम्ड, proposed, suggested, replied, aided, wished, greeted, prayed and persuaded, admired, refused, ये सब वर्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा कि इसको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो इनको हमें लर्न नहीं करना है। हमें सिर्फ माइंड में इतना रखना है कि इनकी मीनिंग क्या होती है, इनकी मीनिंग क्या होती है, और वही मीनिंग हमको ध्यान से देखना है। तो जब हम मीनिंग को समझ लेंगे, जैसे सैड को बेटा, अगर सैड को अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव है, तो हम सैड को टोल्ड में बदलते हैं, सैड टू को। और अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमारा माइंड हमको क्या सजेस्ट करता है, माइंड हमको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर टोल्ड मीन्स होता है बताया और आस्क्ड मीन्स होता है पूछा। तो जब क्वेश्चन होगा बेटा तो वहाँ पर होगा कि पूछा, तो हम वहाँ पर आस्क्ड यूज़ कर देंगे। सपोज दैट सैड टू को हमें एक विचार देना होता है कि उसका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसे चेंज होगा, किसके क्या उसका थाट निकल रहा है। जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का विचार निकलता है, थाट निकलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करते हैं। सपोज दैट कि आपका आ गया ही सेड टू मी हाउ आर यू। अब हाउ आर यू इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि हम लोग जो है उसको ये देखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसमें हाउ आर यू का मतलब ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू मी। तो अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा तो उसको हम टोल्ड तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टोल्ड मीन्स होता है बताना। आस्क्ड यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर बेटा ऐसे ही कोई पुलिस सेड टू द थिप हाउ मेनी मनी हैव यू थेफ्ट, ओके। तो पुलिस जब चोर से पूछेगा तो वो इंक्वायरी करता है, तो वहाँ पर हम अगर टोल्ड लिख देंगे तो हमारा फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो अगर इंक्वायरी करता है तो इंक्वायर्ड, पूछता है क्वेश्चन तो आस्क्ड, एडवाइस देता है तो एडवाइज्ड। मतलब सैड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर मान के चलो सपोज दैट कोई ऐसा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है तो वहाँ एक्सक्लेम्ड, कोई प्रस्ताव रखता है तो प्रपोज्ड, कोई सजेस्टेड करता है जैसे कि यू शुड हेल्प दिस, यू शुड हेल्प दैट, यू शुड डू दिस, तो ये अगर हम करेंगे तो वहाँ सजेस्टेड हो जाएगा। रिप्लाई करेगा तो रिप्लाइड कर देंगे, ऐड करेगा तो एडेड कर देंगे, और अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पर हम विश्ड कर देंगे, ओके। और इसी तरीके से अगर कुछ रिक्वेस्ट करता है, प्रेयर करता है तो उसको हम प्रेड कर देंगे, क्लियर। तो हमको इन सब को, कंप्लेन करता है तो कंप्लेन कर देंगे, प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस कर देंगे, बेग करता है तो बेग्ड कर देंगे। मीन्स जब हम रिपोर्टिंग वर्ब का सैड टू चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, तो हमारे माइंड में यही होता है कि हमको टोल्ड में चेंज करना है। और टोल्ड में या कुछ वर्ड्स और होते हैं, तो जो वर्ड्स होते हैं ये आपके ग्रीन कॉलम में है। इसमें इस वर्ड्स को देखने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ रखना है कि हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, अपने माइंड में उसका थाट लेंगे, देखेंगे वो कुछ बता रहा है तो टोल्ड, कुछ पूछ रहा है तो आस्क्ड, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड, अगर एक्सक्लेम है तो एक्सक्लेम्ड, सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड, ओके। जैसा उसका भाव होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दें, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक you have understood it better.